Good morning students, how are you all? I am your Hindi teacher. Today we are going to learn second poem. So please all of you open your textbook page number 6. कविता एक जगत एक लोक। एक जगत, जगत मीन्स वर्ल्ड, दुनिया। एक लोक, लोक मीन्स संसार। एक जगत है और एक ही लोक है, तो हमें हमारे अपने किसी स्वार्थ के लिए उसमें हमें कोई भेदभाव और किसी के साथ बुरी तरह से रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकृति है, जो कुदरत ने हमें दी है, वो हमें सबके लिए मिली है। तो कुदरत ने जब हम किसी में कुछ भेद नहीं किया, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम आपस में अपने भाइयों और बहनों के प्रति, चाहे फिर वो किसी धर्म के क्यों न हो, चाहे वो किसी देश या किसी राष्ट्र से क्यों न हो, हम सब एक है। ये पूरा जगत एक है और हमें वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये भावना सब में लेके चलना है। ये जो कविता है, ये उसका पूरा मोरल यही है। इससे हमें यही सारांश मिलता है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी जो है वो एक ही परिवार है। अगर एक ही परिवार है तो हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, या फिर कोई अच्छा कोई बुरा, कोई गरीब कोई धनवान, कोई चाहे कैसा हो, सबके लिए जो सारे कुदरती अधिकार है वो सबके साझे है, यानी कि सबके इकट्ठे हैं, सबके एक जैसे हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। देखिए, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, मान यानी सम्मान। एक चंद्र, चंद्र मीन्स चांद। एक सूर्य यानी सन। एक भूमि, भूमि यानी ज़मीन, धरती। एक आसमान। देखिए, भगवान ने ही जब हम किसी में कोई भेद नहीं किया है ये सारी चीज़ें देने में, तो हमें आपस में मिलजुल के, मिल बांट के ये सब कुछ शेयर करना चाहिए। हमें जब हम धरती को बांट देते हैं, दो राष्ट्रों को, दो देश को अलग करके हम जैसे बॉर्डर बना लेते हैं, तो ये कुदरती नियम नहीं है, ये सब कुछ हम सबका है। तो यही भावना साथ में लेके हम सबको चलना होता है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक तेज, तेज यानी प्रकाश। देखिए, कुदरत ने हमें प्रकाश बांटने में कोई चेंजेस नहीं किए है कि ये वाले इंडिया के लोग हैं तो इसको ऐसा तेज मिलेगा, ऐसा प्रकाश मिलेगा, ये कोई और देश के लोग हैं तो इनको ऐसा नहीं। उन्हें कुदरत ने यानी कि भगवान ने हमें कोई भेद नहीं किया है। एक तेज एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। कभी सुख है तो कभी दुख है। किसी की ज़िंदगी में कभी भी कंटिन्यूसली यानी कि पूरी ज़िंदगी दुखी हो ये संभव नहीं है, और किसी के भी ज़िंदगी में पूरा टाइम, लाइफ टाइम के लिए सुख ही सुख हो या फिर दुख ही दुख हो, ये कंपलसरी नहीं है। सुख और दुख सिक्के की दो बाजुएं हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है, और इसी की जो कहानी है वो पूरा सारा जीवन है। एक देह एक रक्त, देह माने बॉडी, सबकी बॉडी एक जैसे ही है, सबका शरीर एक जैसा है, शरीर तन काया ये सब इनके सिमिलर वर्ड है। एक रक्त, रक्त मीन्स लहू यानी कि खून, ब्लड। एक अस्थि एक प्राण, अस्थि मीन्स हड्डी, ओके, बोन। एक हड्डी एक अस्थि एक प्राण, प्राण यानी जान, जीव, सब में एक जैसा ही है, किसी में कुछ अंतर नहीं है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे यानी खुशियों वाले गीत गाए हम, राग सुहाने अच्छे वाले खुशियों के गीत हम बांटे। समता और ममता के गीत तराने, समता यानी धैर्य, और यह समानता भी हम कहते हैं, ममता यानी प्रेम। तो समता और ममता से भरे गीत और उसके तराने यानी कि गान हम गाते रहे। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। घर घर में हम सब एक है और हम सबके घरों में से खुशियों के गाने गूंजते रहे, हम सब अच्छे से रहे, खुश रहे, और यही निस्दिन यानी कि हमेशा
रोज़, हर रोज़ यही मधुर, मधुर यानी जो सुनने में अच्छा लगे, जो मधु की तरह मीठा हो, जो सुनने में अच्छा लगे, ऐसा वाला गान हम गाते रहे, एक जगत एक लोग। देखो यहाँ पे कवि ने हमें इतने सारे संसार में कितना कुछ अच्छा समझा दिया है कि हम हर्ष भरे गाने गाते रहे, कैसे समता और ममता से भरे और घर घर में गूंजे, ना ही किसी पर्टिकुलर घर में हमें कहा है, सबके घर में अच्छे से खुशियों वाले गाने गूंजते हैं। तो हम अच्छे से खुशियों वाले गाने कब सुनते हैं? इसका मतलब है कि सब अच्छे से अपने अपने घर में खुश रहे। देखें कैसे, जैसे कि सब हम खुश कब होते हैं? जब हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो, सब बढ़िया हो। कैसे? फाइनेंशियली, सोशली, फिजिकली, हर तरीके से, धार्मिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सब तरीके से अगर हम सुखी है तभी हम खुशियों वाले तराने गा रहे हैं। तो ऐसे छोटे से 4-5 पंक्तियों में हमें कवि ने बहुत बढ़िया एक मैसेज दिया हुआ है। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, राष्ट्रों यानी अलग अलग देश में ऐक्य, ऐक्य यानी एकता, यूनिटी, यही कर्म हमारा, આપણું કર્મ એ જોવું જોઈએ, यही कर्म हमारा, हमें यही काम करना है, हमें अलग अलग हिस्सों में बंटना नहीं है। यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है ना, आप सबको पता है, जहाँ एकता वहाँ बल, ऐसा कहा जाता है। अगर 4-5 अलग अलग लकड़ियों को हम काटे तो वो बड़ी आसानी से टूट सकती है, लेकिन अगर उस सभी को एक गट्ठी में बना के काटने का या तोड़ने का प्रयास करेंगे तो शायद उसमें मुश्किलात आ सकती है। तो यही बात हम इंसानों को समझने की ज़रूरत है कि हमें एक एक होके कटना नहीं है, हमें एकजुट होके, हमें साथ मिलके, हम सबके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ है, सबके अंदर अच्छी बातें हैं, उन सबको एक करना है और एक दूसरे की बुराइयों को छुपा के, हमारी एकता को मिला के हमें सबको स्ट्रॉन्ग बनना है। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा, हमारा जो धर्म है, हमारा काम है, वो क्या होना चाहिए, हमारा असली धर्म क्या होना चाहिए कि प्रगति सिर्फ हमारी नहीं, हमारे परिवार की नहीं, लेकिन पूरे राष्ट्र की, पूरे जगत की प्रगति, यानी कि आगे बढ़ना, उन्नति, प्रोग्रेस, न्याय, सबको एक जैसा न्याय मिलना चाहिए। कि गरीब है तो वो चाहे पुलिस स्टेशन के या फिर कोर्ट कचहरियों के या फिर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन पैसे और अपनी सिफारिश की कमी के कारण कुछ नहीं कर पाता, और जो पैसे वाले लोग हैं वो अच्छे भी नहीं है शायद, और शायद उसमें कुछ कमी है, या फिर वो झूठे लोग हैं, फिर भी उनको न्याय मिल जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, और सत्य में जयते, ये बात को आगे रख के ही चलना चाहिए, जिसके पास सत्य उसकी जीत। तो ये तरीके से हमें सबको न्याय मिलना चाहिए। फिर मानवता यानी ह्यूमैनिटी, यानी कि सबके अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम भी एक मानव है। अगर एक मानव दूसरे मानव के काम नहीं आएगा तो हमारा जो ये जीवन है ये व्यर्थ है। ओके, तो अगर हम अपने आजू बाजू में किसी तकलीफ़ वाले इंसान को देखें, ना चाहे इंसान, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो जीवन होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी पशु, पक्षी, इंसेक्ट, ट्री, कुछ भी हो, अगर वो मुश्किलात में है, अगर वो तकलीफ़ में है, तो एक मानव के तौर पे, एक मानव होने के कारण हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस दुख में देख के हमारी आंखों में से पानी निकल आता है, हमारे दिल में करुणा जाग उठती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम इंसान बनने के लायक है, हमारे अंदर मानवता है। तो ये मानवता को साथ में रख के, न्याय और प्रगति को साथ में, लेकिन सबके लिए एक समान, किसी के लिए कुछ चेंजेस नहीं, ये बात को हमें अपना धर्म बना के आगे चलना है। हिलमिल के लहराए, हिलमिल के यानी मिलजुट के, लहराए विश्व शांति का निशान, विश्व शांति यानी पूरे जो पृथ्वी है वो सब हमारा परिवार है। देखे, अगर हमारे परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हम सारे एकजुट हो जाते हैं ना, तो वैसे ही पृथ्वी को, पूरे अर्थ को, पूरे विश्व को एक बना के हमें चलना है, और विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोग, हमें स्थापित करना है कि विश्व में शांति बनी रहे, ताकि सब अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाके में अच्छे से शांति से रह सके। एक जगत एक लोक, सबका एक मान। तो ये बहुत ही अच्छी सी कविता हमें आज मिली है, बहुत ही अच्छा मोरल इसमें से हमें आपको सीखने को मिल रहा है, मुझे आपको सबको।
तो ये देश के लिए, विश्व के प्रति अपनी प्रेम की भावना को अपने अंदर बनाए रखते हुए हमें एक जगत एक लोक इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल।